और 4 साल से एक भी भर्ती नहीं हुई है। ये हर बार ये कहते हैं कि हमारी 60,000 भर्तियां पाइपलाइन में है, लेकिन वो पाइपलाइन से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। खट्टर सरकार बेरोजगारों को इसराइल भेज रही है। इसराइल में तो पहले ही हुआ है, कब बम फट जाए, कब आदमी मर जाए। तो अभी मेन ये है कि खट्टर को खुद नहीं पता मैं क्या करूं। एक प्रॉपर तरीका नहीं है कि वैकेंसी निकली उसके बाद ऐसे प्रोसीजर होगा, फिर ये होगा, कुछ नहीं है ऐसा। तो अब की बार क्या रहेगा, किस तरफ आपका रुझान अब की रहेगा बार युवाओं का? मेरा पर्सनल व्यू है जी कांग्रेस की तरफ, इसमें कोई शक नहीं। तो कांग्रेस में कौन नेता आपको सबसे ज्यादा पसंद मेरे है? को दीपेंद्र हुड्डा। तो इन्होंने क्या किया है, 5 साल के अंदर एक ही प्रोग्राम किया है, सीईटी वाला लेके आए हैं, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ अब तक। 5 साल खत्म होने वाले हैं, एक भी मतलब कि ये नहीं है कि ये बोल दे कि हमने इस 5 साल में एक भर्ती कंप्लीट की है। हमारे खट्टर साहब हैं, वो किसी की बात को सुनते ही नहीं है। बच्चे काफी बार उनके पास गए हैं, बस कुछ भी लीला पोती करके वो उनको साइड में कर रखा। 2024 के चुनाव नजदीक है, युवाओं का क्या मूड है, इसको जानने के लिए हम कनीना की एक अध्ययन लाइब्रेरी है उसमें पहुंचे हैं। युवा यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या किस तरह की इनकी सरकार से मांगे हैं, किस तरह से ये रोजगार देख रहे हैं, किस नेता को ये पसंद करते हैं और क्यों करते हैं, किस स्थानीय मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे इन युवाओं के साथ। कनीना की अध्ययन लाइब्रेरी, आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो आप किस तरह की आप तैयारियां कर रहे हैं? मेरा नाम विजय यादव है। मैं तैयारी कंपटीशन एग्जाम की कर रहा हूँ और मैं 1.5 साल से लाइब्रेरी में हूँ यहाँ पर, और अभी तैयारी चल ही रही है। यहाँ के किस तरह से देखते हैं आप, सरकार कौन सी बेहतर है? युवा है, युवाओं को ज्यादा पता होता है और युवाओं का युग अब चल रहा है कि रोजगार को लेकर, सत्ता के मुद्दों को लेकर किस तरह की आप उनको देखते हैं? हमारा प्राइमरी तो यही एक मुद्दा है कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए। देखो अभी हाल ही में देखें, हरियाणा गवर्नमेंट को तो भर्तियों में काफी डिले हुआ है। 5 साल से काफी कम भर्तियां इस गवर्नमेंट ने करी हैं, और ये हर साल अलग अलग स्कीम, कभी एचआरएम के थ्रू भर्ती करते हैं, कभी ये एग्जाम पोर्टल क्वालिफाई करते हैं, फिर उसको कहते हैं कि आगे कंपटीशन के थ्रू ये सिलेक्शन होगा। तो इनकी पॉलिसी बार बार कंसिस्टेंट नहीं है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तो बच्चे भी जो है कंफ्यूज है काफी। बच्चे कंफ्यूज हैं। आपका क्या नाम है, आप किस तरह से देखते हैं सरकार को या आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को? सबसे पहले जय श्री राम। मेरा नाम प्रशांत है, मैं सेलंग से यही लोकल हूँ। मैं 1-1.5 साल से यहाँ तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि इनके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए, बच्चों के लिए। कोई भी इनका प्लान चेंज हो जाता है बहुत जल्दी, कभी कुछ मिस्टेक्स निकलाते हैं, कभी कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, तो इनका प्लान चेंज हो जाता है। एक प्रॉपर तरीका नहीं है कि वैकेंसी निकली उसके बाद ऐसे प्रोसीजर होगा, फिर ये होगा, कुछ नहीं है ऐसा। मन में आए तब कोई कोई उठ के जा जाता है, कोई कमी निकाल देता है, वो कमी निकलाती है और उसके बाद फिर ये स्टे हो जाती है। तो 2024 का चुनाव आ रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? आपको कौन सा नेता पसंद है? सर ऐसा अपोजिशन तो कोई है ही नहीं, कहाँ जाएं? हमारे पास तो वैसे भी कोई नहीं आया है, तो हमें खुद ही सिलेक्ट करना है। अब क्या बताएं, आप बताओ, आप किसको सिलेक्ट करोगे? आपके पास ऑप्शन क्या है? आप युवा है, युवाओं का युग है, आप किस तरह से देखते हैं राजनीति को? आपको क्या लगता है कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे आपको पता ज्यादा है, आप किस तरह से देखते हैं उन मुद्दों को? सर मैं तो देखता हूँ कि हमारे यहाँ रोड्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, बट लेकिन हमारे लिए जो युवा है उनके लिए कुछ काम नहीं हो रहा। ना तो कोई ऐसी स्कीम्स हैं जिनको हम फायदा उठा सकते हैं, ना कुछ ऐसा मतलब कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ काम हो, वो भी नहीं है कि हाँ भाई ये वैकेंसी निकली जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की निकलती है। प्रॉपर एक तरीका है कि वैकेंसी निकल रही है, उसके ऊपर काम हो रहा है। ये नहीं है कि कोई भी जाके उसके ऊपर स्टे डलवा दे फिर वो भर्ती रुक जाए, तो वैसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है, 5 साल के अंदर एक ही प्रोग्राम किया है, सीईटी वाला लेके आए हैं, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ अब तक। 5 साल खत्म होने वाले हैं, एक भी मतलब कि ये नहीं है कि ये बोल दे कि हमने इस 5 साल में एक भर्ती कंप्लीट की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे को ये लगता है कि इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा फॉल्ट है। इन्होंने ये पहले यूज नहीं किया तरीका, इन्हें समझ नहीं आया कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो ये कम्प्लीटली फेलियर है गवर्नमेंट के लिए। मतलब विकास के मुद्दों से तो खुश है, लेकिन बेरोजगारी को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पर सवाल खड़े होते हैं। हाँ। तो आपका क्या नाम है? आशीष। आशीष, वोट की है पहले कभी? हाँ। पहले किए थे। अच्छा, तो किस तरह से देखते हैं अब 2024 के चुनाव को लेकर? वोट आपकी किस तरफ जाएगी और कौन सी सत्ता का रुख आपको नजर आ रहा है? हरियाणा में बात करें और केंद्र में, दोनों। पहले सबसे पहले तो ये है कि लोकतांत्रिक देश में विपक्ष होना बहुत मजबूत है। वही मजबूत नहीं है तो फिर आगे क्या होगा?
विपक्ष या ढंग से लोग सामान्य लोगों की आवाज नहीं उठा पाता, तो उसका विपक्ष का होना सबसे पहले बहुत मजबूत है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा ऐसे। अच्छा, विपक्ष मजबूत नहीं है, अब भाजपा की सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, दोनों जगह। तो अब किन मुद्दों से खुश हैं और आने वाले चुनाव में लेकर आपके आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी काम नहीं हुआ है, लेकिन फिर हम जैसे बच्चों का, लेकिन जैसे जो बेरोजगार है उनका ढंग से कोई मतलब काम नहीं हो पाया है। तो अब की बार किसको आप देख रहे हैं कि आपकी वोट किस तरफ जाएंगी और क्या लोग देखिए, सत्ता परिवर्तन होगा या सत्ता काबिज रहेगी दोबारा से यही? तो अभी टाइम है, देखेंगे। तो और क्या मुद्दे हैं अभी आप लोगों के? हमारा तो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट वाले ही मुद्दे होंगे, जैसे नौकरी का। तो आपका क्या नाम है जी? आप किस तरह से देखते हैं, कौन सा नेता आपको सबसे ज्यादा पसंद है? नमस्कार जी, मेरा नाम शशिकांत है जी। और जैसे कि आप सभी को पता ही है मैंने अभी 2 बार अपना वोट का इस्तेमाल किया है। दोनों बार मैंने बीजेपी को ही वोट दिया है, सेंटर में भी और स्टेट में भी। ठीक है जी। तो स्टेट का जो मेन मुद्दा है अपना वो है बेरोजगारी के ऊपर। हरियाणा में काफी काम हुआ है, हर फील्ड में काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। 2014 से और 19 तक बेरोजगारी के ऊपर भी खट्टर सरकार ने काफी बढ़िया काम किया है जी। लेकिन 2019 के बाद है ना, कोई भी भर्ती प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। जो ये सीईटी की पॉलिसी लेके आए, इसमें बहुत ज्यादा खामियां हैं। इन्होंने डायरेक्ट स्टूडेंट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, इसको पहले इन्होंने इम्प्लीमेंट करके देखा ही नहीं। ठीक है। और 4 साल से एक भी भर्ती नहीं हुई है। ये हर बार ये कहते हैं कि हमारी 60,000 भर्तियां पाइपलाइन में है, लेकिन वो पाइपलाइन से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। ठीक है। तो हरियाणा में अब की बार जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो बेरोजगारी का रहेगा, और इसको खट्टर सरकार को इसके ऊपर काफी खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो क्या लगता है कि अब की बार नाराजगी जाहिर हो रही है बीजेपी से प्रदेश स्तरीय? हाँ जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब की बार क्या रहेगा, किस तरफ आपका रुझान अब की रहेगा बार युवाओं का? मेरा पर्सनल व्यू है जी कांग्रेस की तरफ, इसमें कोई शक नहीं है। तो कांग्रेस में कौन नेता आपको सबसे ज्यादा पसंद मेरे है? को दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र हुड्डा। क्या कारण है दीपेंद्र की, ऐसे क्या आपको? जी, एक तो वो युवा नेता है, पहली बात तो। दूसरी बात, वो युवाओं की जो बात है उनको आरामदारी से बहुत ही अच्छे तरीके से सुनते हैं और कोशिश भी करते हैं उनका समाधान किया जाए। हमारे खट्टर साहब हैं, वो किसी की बात को सुनते ही नहीं है जी। बच्चे काफी बार उनके पास गए हैं, बस कुछ भी लीला पोती करके वो उनको साइड में कर देते हैं। अच्छा, यहाँ स्थानीय आपके विधानसभा आपकी कौन सी लगती है? हमारी अटेली लगती है। अटेली विधानसभा। तो अटेली विधानसभा में कौन सा नेता जो है आपकी बात को अच्छे से सुनता है और अपनी हाई कमान तक बात पहुंचा पाता है? जी, अनीता यादव हैं जो अभी फिलहाल तो हमारी सीताराम है बीजेपी से। नहीं, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं कांग्रेस की जी, अनीता यादव। अच्छा, तो कांग्रेस के भी बहुत सारे प्रत्याशी हो गए यहाँ से चुनाव मैदान में। राव नरेंद्र भी आ गए, अनीता भी आ गई, एक और भी आ गए, कई सारे ऐसे लोग आ गए हैं। तो क्या लगता है कि कौन सा ज्यादा भारी रहेगा पलड़ा, किसका, और किसको टिकट की उम्मीद ज्यादा नजर आती है? अब की बार उम्मीद तो जी नरेंद्र यादव की ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि वो ग्राउंड फील्ड में काफी काम कर रहे हैं और उनकी सेंटर लेवल के ऊपर भी काफी अच्छी पकड़ है। हुड्डा के साथ भी उनके अच्छे संबंध है। यानी कांग्रेस में किसी को भी मिले टिकट वो निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आपका क्या रुझान है भाई, आप किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ यहाँ के स्थानीय मुद्दे जो हैं? भाई, मेरा नाम पवन है और काम तो काफी किया है बीजेपी ने। बाकी शिक्षा के ऊपर और बेरोजगारी का थोड़ा मुद्दा है। मेरे हिसाब से मैंने सुबह ही देखा था कि केजरीवाल का इंटरव्यू, वो भी बोल रहे थे कि भाई खट्टर सरकार बेरोजगारों को इजराइल भेज रही है। इजराइल में तो पहले ही वो है, कब बम फट जाए, कब आदमी मर जाए। तो अभी मेन ये है कि खट्टर को खुद नहीं पता मैं क्या करूं। तो मेन यही है कि भाई कोई ऐसा नेता आ गया, ये विपक्ष नहीं है, मेन बात ये है बीजेपी है, इसके खिलाफ कोई विपक्ष होना चाहिए, मेरा मानना ये है। अच्छा, तो क्या लगता है कि आपकी विधानसभा भी यही है और आपके यहाँ के लोकल मुद्दे क्या क्या है, किस तरह के आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या क्या आपको लगता है कि सरकार को ये काम और करना चाहिए था इस इलाके में? समस्या तो डेवलपमेंट तो हर इलाके में हुआ है, रोड बढ़िया बने हैं बीजेपी सरकार में, हर जगह मतलब विकास है। बस एक ये बेरोजगारी वाला ही है कि ये भर्तियां टाइम पे नहीं करवा रहे हैं। इनको भर्तियां टाइम टू टाइम करवानी चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि हम जल्दी भर्तियां करवा देंगे। अग्निवीर जैसी योजनाएं थी, उनके ऊपर भी सरकार ने कुछ
किया है, उसको आप युवा किस तरह से देखते हैं? अग्निवीर योजना अच्छी है। पहले भाई 25% लोगों को रोजगार मिलता था, अब उसमें 100% लोगों को मिल रहा है। मतलब जो परमानेंट होने हैं वो तो 25% होने ही है, भाई निकलेंगे 75% निकलेंगे, अलग बात है। बाकी रोजगार तो मिल रहा है। रिटायरमेंट के बाद उनको 11 लाख का पैकेज, बाकी 4 साल की सैलरी वगैरह, उनको अलग से कोटा भी दे रहे हैं। तो सारी चीजें हैं ये। कोई आइडल राजनीति नेतागिरी का कोई ऐसा जो आपको खासा चेहरा पसंद हो? राजनीति में तो ठीक ही है सब, खासा ऐसा तो कोई है नहीं। बाकी अब खट्टर भी सही है, पर उनके ऊपर दबाव, चारों ओर से दबाव रहता है, फिर उनको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। उनका खुद का ओपिनियन नहीं है, मेन बात ये है। डिसीजन मेकर नहीं है वो, डिसीजन नहीं ले सकते वो। हाँ बस इस यही। तरह से। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि क्या होगा अब? किस तरह से आपका कोई ऐसा कोई नेता जिसको आप मानते हो कि भाई ये डिसीजन लेने में सही सक्षम है? देखो हरियाणा में तो मेरे को ऐसा कोई विपक्ष दिख नहीं रहा। बाकी आदमी पार्टी की मैंने देखी थी इंटरव्यू, तो उनके नेता को आगे आना चाहिए मेरे हिसाब में, क्योंकि शिक्षा के लेके केजरीवाल ने काम किया है, काफी काम किया है। तो यही है बस। आपको लगता है कि कोई आपके इस तरह के आइडल हो जो नेतागिरी में कि भाई सही समय के ऊपर सही डिसीजन ले सके? अनिल सर, वो जनता से मिलते भी रहते हैं, जनता से कनेक्टेड भी रहते हैं, हर लोगों की समस्याओं को सुनते भी हैं और तुरंत सॉल्यूशन भी करते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सेलंग के अंदर, तो वहाँ एक कोई जो फिजिकली हैंडीकैप काम करता था, तो वो एक बार मिल के आया सर से, उन्होंने तब उसका सॉल्यूशन कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उनके अंदर वो पावर नहीं है वो कि तुरंत या फिर स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना रूल रेगुलेशन को। कि जो एजेंसियां जैसे कि ये काम कर रही है HSSC, इनके ऊपर भी उनका इतना कंट्रोल नहीं है। मेरे हिसाब से ये लगता है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस दे कि ये चीज इस टाइम पे खत्म होनी चाहिए तो होनी चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शिक्षा के फील्ड में कंप्लीटली फेलियर है। गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, अगर दोबारा यहाँ रिटर्न होना है तो, यहाँ आना है तो। हमारे पास वैसे ऑप्शन नहीं है, पर सरकार के खिलाफ हम बगावत वैसे कर सकते हैं कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत पीछे हो। और अपोजिशन के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि वो रोजगार के लिए कुछ लेके आए तो अपोजिशन की भी जीत सकती है इजीली। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है इस फील्ड में। ये तो आपको भी लगता है, सभी को लगता है कि इस पूरा फील्ड के हरियाणा का अंदर सबसे बैकवर्ड इलाका ये हमारा ही है, जो महेंद्रगढ़ का रेवाड़ी का इलाका है। तो इसमें काफी डेवलपमेंट की जरूरत है। खासकर मेरा तो किसी नेता को नहीं है, लेकिन आज जो जिन मुद्दों को मैं देखूंगा वो है शिक्षा का एक मेन मुद्दा है, रोजगार का और स्वास्थ्य का। और मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर आम आदमी पार्टी जैसे अगर विकल्प आएगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूल भी आज के दिन बहुत ज्यादा फेलियर की तरफ जा रहे हैं। बच्चे हैं ही नहीं स्कूल्स में, क्योंकि कोई शिक्षा के लिए कुछ है ही यार नहीं। इसमें तो पेरेंट्स की भी तो कमी है ना, कि हम जो पढ़ते थे तो सरकारी स्कूल में जाते थे, आप लोग लाइब्रेरी में आ गए, तब पहले ट्यूशन होता था, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और प्राइवेट की तरफ रुझान नहीं होता था। जैसे जैसे प्राइवेट हो गया ना सर, ट्यूशन तो प्राइवेट हो गया, उसमें सरकार क्या करेगी? वो तो मैं भी लगा लूँ घर पे बैठ के। सरकारी स्कूलों का सरकारी स्कूल में टीचर मतलब ही नहीं छात्र है। जो कम हुए हैं, वो माँ बाप ने भी तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने से पीछे हट गए कि भाई कि शिक्षा में कहीं ना कहीं उनको वहां कमी नजर आई होगी, भाई टीचर्स की कमी रही होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही होगी, इस वजह से भी वो पीछे हटे होंगे। तो अब इसका क्या लगता है आपको कि इस तरह कमी क्यों होती है? आप बताओ, कमी क्यों होती है? टीचर्स नहीं है, टीचर्स हैं वो पढ़ाते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि उनके ऊपर दबाव नहीं है काम करने का। उनके ऊपर कोई वो नहीं है कि उनके पास रिपोर्ट ले सके, आप स्कूल क्यों लेट आए हो। कोई है नहीं उनके पास कि आप 9 बजे का स्कूल टाइमिंग, आप 10 बजे क्यों आ रहे हो, कोई है ही नहीं। अब आप कह रहे हो पेरेंट्स की कमी है, पेरेंट्स क्यों कमी करेंगे? आप बताओ, मैं सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं बोल सकते मेरे को सरकारी क्यों कर रहा है, प्राइवेट कर ले, क्योंकि उनको कुछ दिखता है ना भाई सरकारी है, सिक्योर है, तो वो भी सरकारी है। अगर वहाँ टीचर्स होंगे, अच्छी फैसिलिटीज होंगी, तो मैं तो भेजूंगा, मैं क्यों नहीं भेजूंगा बताओ। तो सरकारी कमी है ना, टीचर्स नहीं है, भर्तियां टाइम पे नहीं हो रही है। तो अब इसमें हम पेरेंट्स की गलती नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि पेरेंट्स तो सरकारी हॉस्पिटल में तो भेज रहे हैं, वो नहीं भेज रहे। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं तो वहां नहीं भेज रहे हैं क्योंकि कमी है, कुछ सिस्टम के अंदर कमी है, वीकनेस है वो गवर्नमेंट की। उसको देखना चाहिए कि हाँ हम कहाँ लैग कर रहे हैं। व्यवस्थाओं में कमी और
दक्षिणी हरियाणा में खासतौर के ऊपर युवाओं की मांग है कि उन्हें रोजगार जैसे मुद्दे के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और विकास सरकार करवा रही है, लेकिन विपक्ष मजबूत नजर नहीं आ रहा युवाओं को। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।